गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी जो पहले वाली क्लास हुई थी अब उसमें हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का जनरल एस्पेक्ट्स क्या है, जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, हमने उस पर बात की थी। इसके साथ ही हमने ट्रांसजेनेसिस और ट्रांसजेनिक प्लांट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है उस टॉपिक पर भी हम बात कर चुके थे प्रीवियस वीडियो के अंदर। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं कि एग्रोबैक्टीरियम को एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर क्यों कहा जाता है और क्या रोल है एग्रोबैक्टीरियम का प्लाज्मिड फॉर्मेशन के अंदर, किस तरीके से ये डिजीज़ करता है और किस तरीके से उस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है एग्रोबैक्टीरियम एज आ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। देखिए एग्रोबैक्टीरियम जो है वो टीडीएनए ट्रांसफ़र करता है। टीडीएनए क्या है? टीडीएनए एक स्पेशल रीजन है जिसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के जीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये जीन क्या करते हैं, ये होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र होने के बाद में होस्ट सेल की ग्रोथ को रेगुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तो है बेसिक कॉन्सेप्ट कि वो हो क्या रहा है। टीडीएनए का ट्रांसफ़र जो है वो होस्ट सेल के अंदर हो रहा है। यहाँ एग्रोबैक्टीरियम के केस में होस्ट सेल कौन से प्लांट्स होंगे? हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स जो होंगे वो ज़्यादातर डाइकॉट्स प्लांट्स ही होते हैं। तो उन डाइकॉट्स प्लांट्स के अंदर एग्रोबैक्टीरियम अपना टीडीएनए ट्रांसफ़र करता है जिसके कारण डाइकॉट प्लांट की ग्रोथ रेगुलेट हो जाती है, वो नियंत्रित हो जाती है, सेल ग्रोथ को रेगुलेट कर देता है। उसके साथ ही ये डिजीज़ करता है और उस डिजीज़ के कारण प्लांट जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, वो अपनी नेचुरल प्रोसेस को करना बंद कर देता है और इस प्लाज्मिड की जो प्रोसेस होती है उसको बढ़ा देता है। तो ये तो है जनरल कॉन्सेप्ट। अब एग्रोबैक्टीरियम जो है उसकी दो स्पीशीज़ है, एक है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस और दूसरा है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेनेस। ट्यूमिफेसेंस नाम से ही पता चल रहा है कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है ये। राइजोजेनेस एक रूट जो है उसका इंड्यूसिंग करता है। तो सबसे पहले एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस, इसमें टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है और प्लाज्मिड की जब हमने आपको स्ट्रक्चर बताई थी तब हमने आपको बताया था कि एग्रोबैक्टीरियम जो है ये 200 KB तक का जीनोम साइज ऑर्गेनाइजेशन वाला बैक्टीरिया है, प्लाज्मिड है। तो इसमें टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। एक क्राउन गॉल डिजीज़ को ये प्लांट्स के अंदर करता है, डाइकॉट्स प्लांट के अंदर। एक्चुअल में इस प्रोसेस में होता क्या है कि टीआई प्लाज्मिड का जो टीडीएनए है, यहाँ पर बहुत सारे जीन प्रेजेंट होते हैं। हम इसका जेनेटिक मैप अभी देखेंगे तो उसमें जो टीडीएनए प्रेजेंट होता है, ये टीडीएनए क्या करता है, ओपाइन के सिंथेसिस को बढ़ा देता है, ओपाइन का फॉर्मेशन होना ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। तो ओपाइन के सिंथेसिस के कारण ही जो प्लांट है उस प्लांट की नॉर्मल जो ग्रोथ हो रही होती है, सेल ग्रोथ, ये ओपाइन क्या करता है, उसे कंट्रोल कर लेता है। और उसके साथ ही ओपाइन के सिंथेसिस के कारण, ओपाइन मेटाबॉलिज्म के कारण यहाँ पर कुछ ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है और सेल की ग्रोथ रेगुलेट हो जाती है। ट्यूमर का फॉर्मेशन होने के कारण यहाँ जो डिजीज़ होती है उसे हम कहते हैं क्राउन गॉल डिजीज़। और ये क्राउन गॉल डिजीज़ जो है ये प्लांट्स की ग्रोथ को कंट्रोल कर देती है, रोक देती है। तो यहाँ पर टीआई प्लाज्मिड अपना टीडीएनए होस्ट सेल के अंदर, होस्ट सेल मतलब डाइकॉट प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र करता है जिसके कारण ओपाइन का सिंथेसिस बढ़ जाता है। ओपाइन के सिंथेसिस के बढ़ने के कारण कोशिका की वृद्धि जो है वो रुक जाती है, उसका नियमन हो जाता है और साथ ही प्लांट के अंदर क्राउन गॉल डिजीज़ हो जाता है। ये एक ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। अब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हमें इसके टीडीएनए में चेंजेस लाना है, हम क्या करना चाहते हैं, इस डिज़ीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो टीडीएनए है उस टीडीएनए सीक्वेंसिंग में हमें चेंज लाना पड़ेगा। चेंज लाने के लिए हमें इसे रिकॉम्बिनेंट करना पड़ेगा। रिकॉम्बिनेंट करने के लिए इसे में अपना डिज़ायरेबल कैरेक्टर वाला डीएनए इंसर्ट करवाना पड़ेगा जिसके कारण ओपाइन का सिंथेसिस रुक जाए और ये ट्यूमर इंड्यूसिंग करना बंद कर दे। तो ये हमारा जनरल प्रोसेस है। इसके साथ ही एग्रोबैक्टीरियम की जो दूसरी स्पीशीज़ है वो है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनेस। राइजोजिनेस को हम ATCC 15834 के नाम से भी जानते हैं, ये इसका कॉपी नंबर है।
एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनेस क्या काम करता है? ये एक आरआई प्लाज्मिड है। आरआई प्लाज्मिड मतलब रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, यानी रूट के अलावा जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी रूट है, टैप रूट है, उसके अलावा ये एक हेयरी लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है, जो कि अनवांटेड है। नेचुरली वो ज़रूरत नहीं है उसकी, तो अनवांटेड डिजीज़ का ये स्टार्टिंग करता है। इसमें भी जो टीडीएनए प्रेजेंट होता है वो ओपाइन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये ओपाइन का सिंथेसिस करेगा, जिसके कारण प्लांट में हेयरी रूट डिजीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है, डिजीज़ जो है वो डेवलप हो जाती है। ये हेयरी रूट डिजीज़ एक्चुअल में क्या होती है कि आपने जब रूट की स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपको पता है कि प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट प्रेजेंट होती है, या टैप रूट जो है वो पार्ट। अब टैप रूट के अलावा जो लेटरल रूट है, वो लेटरल रूट तो प्लांट को सपोर्ट और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है सॉइल में स्टेबल रखने के लिए, लेकिन इसके अलावा जो है एक्स्ट्राज में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर इस रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड के कारण हो जाती है, जो कि प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट भी करती है, क्योंकि सारा न्यूट्रिटिव जो है वो इन डिजीज़ के कारण वहाँ पर चला जाता है, प्लांट को सप्लाई रुक जाती है। लेकिन ये कंपैरेटिवली जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस के कंपैरेटिवली ये थोड़ी सी कम एक्टिव रहती है। यहाँ पर ट्यूमर जो है वो ज़्यादा प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करता है। साथ ही यहाँ जो टीडीएनए है, इसमें जो ओपाइन सिंथेसिस हो रहा है, वो ओपाइन दो तरीके का होता है। एक होता है एग्रोपाइन टाइप का और दूसरा होता है मैनोपाइन टाइप का। ओपाइंस यहाँ आरआई प्लाज्मिड के अंदर जो टीडीएनए सेक्शन है, वहाँ जो ओपाइन का सिंथेसिस हो रहा है, ये ओपाइंस एग्रोपाइन टाइप का होता है और मैनोपाइन टाइप का होता है। उसके बिहाफ पर ही हम उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इसके साथ जो टीआई प्लाज्मिड है, उसके अंदर जो ओपाइन होता है, वो ओपाइन या तो ऑक्टोपाइन होगा या नोपेलाइन होगा। इन दोनों की प्रेजेंस के बिहाफ पर ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि प्लांट के अंदर इस तरीके का ट्यूमर का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो इस ओपाइन के सिंथेसिस के कारण ही हो रहा है या नहीं। और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन अगर ओपाइन के कारण है, यानी टीआई प्लाज्मिड के कारण है, तो जो ओपाइन बनेगा उसमें ऑक्टोपाइन और नोपोलाइन ये दोनों प्रेजेंट होंगे। अब ये दोनों कैसे बनते हैं? ये दोनों अमीनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं। तो जो ऑक्टोपाइन बनता है वो बनता है आर्जिनाइन एंड एलेनाइन ऑक्टोपाइन से। इसके साथ ही जो नोपेलाइन है वो आर्जिनाइन एंड ग्लूटामाइन नोपेलाइन के अमीनो एसिड से फॉर्म होता है, उन अमीनो एसिड से बनता है। इस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है, इनका टीडीएनए ट्रांसफ़र होता है होस्ट सेल के अंदर और ये डिजीज़ करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जेनेटिक मैप ऑफ एन टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड की जेनेटिक मैप, किस तरीके का जीनोम ऑर्गेनाइजेशन होता है, हम उस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो टीआई प्लाज्मिड है उसका साइज़ जो होता है वो 200 किलो बेस पेयर्स का साइज़ होता है। इसके अंदर टीडीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है, बहुत लंबा डीएनए है, और बहुत लंबा मतलब 24, मतलब इस कंप्लीट प्लाज्मिड का साइज़ 200 केबीपी, और यहाँ पर जो केवल टीडीएनए पाया जा रहा है उसका अकेले का साइज़ जो है वो 24 केबीपी का होता है। यहाँ पर दो बॉर्डर रीजन प्रेजेंट होता है। बॉर्डर रीजन जो होता है वो टीडीएनए का बॉर्डर रीजन है, एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पर। तो लेफ्ट बॉर्डर साइड होगा और दूसरा होगा राइट बॉर्डर साइड। इसके साथ यहाँ पर एक आपको सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, जिसे जीन्स की प्रेजेंस दिखाई दे रही है, जिसे हम कहते हैं विर जीन। विर जीन वही वायरुलेंट टाइप के जीन होते हैं जो कि इस टीडीएनए प्लाज्मिड के ओपाइन के सिंथेसिस को बढ़ाते हैं। तो जब हमें जीनोम ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही इसके अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, इसे रिकॉम्बिनेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जब हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिविटी करवा करके ओपाइन रीजन पर या जो भी इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है वहाँ कट लगा करके अपना डिज़ायरेबल डीएनए इंसर्ट कराएंगे, वो क्या करेगा, इस विर जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल कर देगा। तो ये वायरुलेंट पार्टिकल्स जो हैं वो उसका सिक्रीशन नहीं करेंगे, तो ओपाइन का सिंथेसिस नहीं होगा। ओपाइन का सिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट के अंदर क्राउन गॉल डिजीज़ नहीं होगी।
इसके साथ इसमें ऑक्सिन साइट्स प्रेजेंट होती है, साइटोकाइनिन साइट्स प्रेजेंट होती है और ओपाइन मेटाबॉलिज्म का कॉन्जुगेटिव ट्रांसफर साइट्स भी प्रेजेंट होती है। साथ ही ओरिसी रीजन प्रेजेंट होता है। ओरिसी रीजन जो है वो रेप्लिकेशन साइट है। आपको पता है प्लाज्मिड के केस में हमारे पास में 3 रीजन्स प्रेजेंट होता है। एक तो सेलेक्टिव मार्कर साइट्स है, दूसरी रिकॉम्बिनेशन साइट्स और तीसरी ओरिसी रीजन प्रेजेंट होता है। तो ये था हमारा टीआई प्लाज्मिड का जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो टीआई प्लाज्मिड है इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि टीडीएनए ट्रांसफ़र करता है। तो ये जो टीडीएनए है, इस टीडीएनए के अंदर ऐसे कौन से जीन्स होते हैं जो कि पूरी तरीके से होस्ट सेल की ग्रोथ को रेगुलेट कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। तो टीआई प्लाज्मिड में जो टीडीएनए जीन है वो कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं और उनका फंक्शन क्या है, हम उसको देखते हैं। जीन 6 टाइप के जीन्स इस टीडीएनए साइट पर प्रेजेंट होता है। फर्स्ट है ओसीएस जीन। ओसीएस जीन जो है ये ऑक्टोपाइन सिंथेटेस का प्रोडक्ट जो है इसका फॉर्मेशन करता है और इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये ओपाइन का सिंथेसिस करेगा। सेकेंड टाइप है एनओएस जीन जो नोपेलाइन सिंथेसिस के लिए होता है और ये नोपेलाइन सिंथेसिस भी ओपाइन का सिंथेसिस ही करता है। अभी हमने आपको बताया कि टीआई प्लाज्मिड के अंदर जो ओपाइंस है वो 2 तरीके के होते हैं, एक तो ऑक्टोपाइन टाइप का और दूसरा नेपोलाइन टाइप का। तीसरा है जो टीडीएनए के अंदर है TMS1, ये है ट्रिप्टोफेन 2 मोनो ऑक्सीनेज। ऑक्सीनेज है इसलिए ऑक्सीन का सिंथेसिस करेगा। देन TMS2 जीन जो है इंडोल एसिटोमाइड हाइड्रोजिलेज, ये भी ऑक्सीन का सिंथेसिस ही करते हैं। मतलब ये 6 जीन जो हैं ये हमारे टीडीएनए साइट्स पर ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है TMR जीन जो है आइसोपेंटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम का प्रोडक्ट है और उसके साथ ये साइटोकाइनिन का सिंथेसिस करते हैं। साइटोकाइनिन और ऑक्सिन आपको अच्छे से पता है कि प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, एसेंशियल होता है। और जब ओपाइन का सिंथेसिस होता है तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन भी कंट्रोल हो जाते हैं, जिसके कारण प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। एज एग्रोपाइन है, एग्रोपाइन सिंथेसिस, और ये भी ओपाइन का सिंथेसिस करता है। तो ये 6 टीआई प्लाज्मिड के अंदर जो टीडीएनए है उस टीडीएनए में ये 6 जीन पाए जाते हैं और हर एक जीन का फंक्शन है। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, ये याद ही करना पड़ेगा आपको। उसके बाद है जेनेटिक मैप ऑफ टीडीएनए। जो टीडीएनए का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो 24 बेस पेयर्स जो है यहाँ से लेकर के लेफ्ट से राइट बॉर्डर तक का जो यहाँ सीक्वेंस है, वहाँ पर जो जीन प्रेजेंट है उनका जेनेटिक मैप ऑर्गेनाइजेशन देखिए। ये लेफ्ट बॉर्डर है, ये राइट बॉर्डर है। ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, TM1 मैंने अभी आपको बताया। TM1 क्या है? ट्रिप्टोफेन 2 मोनो ऑक्सीजनेस। किसका फॉर्मेशन करेगा? ऑक्सीन का सिंथेसिस करेगा। OCS जीन प्रेजेंट होते हैं जो कि ओपाइन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन TMS2 इंडोल एसिटोमाइन हाइड्रोजिलेज जो भी ऑक्सीन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये TMS1 वही ट्रिप्टोफेन 2 मोनोऑक्सीनेज जो ऑक्सीन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी वही है। TMTR, ये TMT जो है ये भी ये साइटोकाइनिन, ये रहा साइटोकाइनिन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्स। साथ ही NOS जीन जो है नोपेलाइन के सिंथेसिस के लिए यहाँ पर ज़रूरी होता है। यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये ऑक्टेपाइन टाइप का टीडीएनए में है, ऑक्टेपाइन टाइप का टीआई प्लाज्मिड। ऑक्टेपाइन टाइप का जो टीआई प्लाज्मिड है उसमें ओपन रीडिंग फ्रेम पाया जाता है। ओपन रीडिंग फ्रेम जो होता है कि हम उसे रीड कर पाएँ, जो जीन की सिक्वेंसिंग है वो। यहाँ पर 1 से 7 देखिए, 1 देन हमारा 2 देन 3, ये जीन की प्रूफिंग जो है रीडिंग, उस रीडिंग का सीक्वेंस है। तो 1 से 7 तक ओपन रीडिंग फ्रेम इसमें प्रेजेंट होता है, जिसे हम ORFS कहते हैं, ओपन रीडिंग फ्रेम। ये रीडिंग फ्रेम जो होता है ये साइटोकाइनिन के सिंथेसिस को बढ़ाता है और साइटोकाइनिन का सिंथेसिस जो है वो ट्यूमर इंड्यूसिंग को कंट्रोल करने में काम में आता है। जब ये साइटोकाइनिन का सिंथेसिस करेगा तो यहाँ पर ये जो साइटोकाइनिन है उस साइटोकाइनिन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? आइसोपेंटाइल। ये देखिए साइटोकाइनिन के लिए सिंथेसिस के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? आइसोपेंटाइल ट्रांसफरेज, जो कि TMR से हम डिनोट कर रही है। TMS नहीं, TMR होगा, TMR आइसोपेंटाइल ट्रांसफरेज। तो ये साइटोकाइनिन
के जो भी सिंथेसिस है उसको कंट्रोल करने के लिए उसके ओपन रीडिंग फ्रेम में 1 से 7 तक की प्रेजेंस को शो कर रहा है। तो हम आज की क्लास में अभी इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एग्रोबैक्टीरियम का जो टीआई प्लाज्मिड है उसके टीडीएनए में हम इंसर्शन करवा करके उसकी रिकॉम्बिनेंट कॉपी बना लें और उसकी रिकॉम्बिनेंट कॉपी को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र करवा करके ओपाइन के सिंथेसिस को रोक लें। हमारा मेन प्रोसेस जो है वो टीडीएनए ट्रांसफ़र मैकेनिज्म पर यही है, जिससे हम एक मॉडिफाइड वेक्टर का फॉर्मेशन करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।